अस्सलाम वालेकुम। ये ऊपर वीडियो के अंदर जो साहब ने बयान किया है कि ये इंडिया के अंदर यानी बरे सगीर के अंदर ये जो इस्लाम की एक शक्ल इख्तियार की गई है, कब्र परस्ती और पीर परस्ती के ज़रिए गोया हिंदुज़म की रिक्वायरमेंट पूरी की गई है। हालांकि इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है, इस्लाम के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये दो चीज़ें आई हैं, कब्र परस्ती ये आई है इन मौलवियों के ज़रिए, रूह वापस आ जाती है, मुर्दा सुनना शुरू हो जाता, बस कब्र परस्ती का बाजार गर्म हो गया। और अगर ये बात कह दी जाए कि मुर्दा सुनता ही नहीं है, बस ख़त्म बात, सारी कब्र परस्ती की जड़ उखड़ गई। और दूसरी है पीर परस्ती। पीर परस्ती है ये सूफीज़म, सूफिया ने अपने आप को पुजवाया है और ये ताकि लोगों को कुछ नज़र आए, सामने बाबा जी बैठे हुए हैं। जिस तरह शाह वलीउल्लाह ने कहा कि एक जमात आई, मेरे वालिद साहब के पास थोड़ी देर के लिए रुकी और वालिद साहब ने पूछा शाह अब्दुल रहीम ने कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह की तलाश में जा रहे हैं, अल्लाह को ढूंढने जा रहे हैं। यानी ये बात इस अंदाज से भी हो सकती है कि दीन सीखने जा रहे हैं, फहम हासिल करने जा रहे हैं। तो उनका अच्छा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो उनका चलिए, आगे गए, नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कहा ये बुजुर्ग साहब हैं, दीनदार हैं, इनको आगे करते हैं जमात कराने के लिए। तो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने जमात कराई, और जिस तरह जमात के बाद इमाम साहब मुंह पीछे करके बैठते हैं लोगों की तरफ, तो इसी तरह घूमे बैठे और कहा कहाँ जा रहे थे? तो उन्होंने फिर वही बात जो उनके दिल में थी, जिस वजह से वो सफ़र कर रहे थे कि कहीं दीन की तलाश हो आगे पीछे। तो उन्होंने कहा अल्लाह की तलाश में हम निकले भाई। तो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब ने कहा तुम्हारे सामने तो बैठा हुआ है, और कहाँ जा रहे हो? तो असल में ये चीज़ दिमागों के अंदर ऐसी बसाई गई है इस अंदाज से, शैतानी तरीके से, कि उसके बाद फिर अकीदे ये बन गए कि सामने पीर साहब बैठे हुए हैं। ये मत समझो कि पीर साहब सामने बैठे हुए, कोई पता नहीं है, बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हो, कहीं ये मदीने में ना हो, और सामने अगर बैठे हुए बिल्कुल नमाज पढ़ते आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, तो मत समझो कि ये बेनमाजी है। बिल्कुल प्रैक्टिकली ये वाक़या यकीन करें, हमारे अपने गांव में ये पेश आया। एक पीर वहाँ आया करता था, ज़ुबान शाह, काफ़ी उम्र के भी थे, तो हम लोग यही समझते थे यही अल्लाह वाले हैं। तो एक साहब बताते हैं उनके पास वहाँ उनके बैठक थी, वो वहाँ से ज़रा चक्कर लगा के गांव की तरफ आ रहे थे। तो सामने एक जनाजा बिल्कुल तैयार था, जिस तरह जनाजा लोग पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, भीड़ होती है। तो वो काफ़ी फासले पर था, जनाजे वाले लोगों ने उसको नहीं देखा, दूर से ही पता चल जाता है फलां जनाजा, वो बिल्कुल रास्ते में उसको बना, इधर उधर भी नहीं हो सकता। तो वो साहब बताते हैं कि पीर साहब उधर ही रुक गए, आगे नहीं आए, यानी जनाजा नहीं पड़ा लोगों के साथ मिलके, बल्कि उधर से फिर वापस हो गए जहां से उनका ठिकाना था, उधर ही कहते हैं उधर ही चलते हैं, बाद में आएंगे, इस तरह। और फिर जब वहां अपने ठिकाने पर पहुंचे तो कहते हैं मैंने जनाजा पढ़ा है ना? तो जाहिर बात अकीदत में लोग होते हैं, कहते हैं जी हुजूर आपने पढ़ा है। तो बाद में जब उसको कोई दीनी की थोड़ी सी समझ आई तो उसका कहते हैं मार, मैं तो ये नहीं, जब नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, तो जब नहीं पढ़ा तो पढ़ा कैसे है? असल में यही दिमागों के अंदर चीज डाल देते हैं कि पीर साहब चाहे किसी जगह शिरकत करें या ना करें, वो वहां मौजूद होते हैं। हत्ता कि यहाँ तक अकीदा बना दिया गया कि पीर साहब अपने मुरीद की घर में भी, जहाँ कितने ऐसे मरीद हैं, यकीन कीजिए, एक पलंग बिछा के बिल्कुल उसके ऊपर कोई नहीं लेटता, मुकद्दस पलंग होता है। और अकीदा ये है कि यहाँ हमारे पीर साहब आके लेटते हैं, चाहे नजर ना आ रहे हो तब क्या है, आते तो हैं। हत्ता कि मियाँ बीवी का जो एक प्राइवेट मामला होता है, प्राइवेसी होती है, उसको भी ये पीर पामाल करते हैं। उनके दिमागों के अंदर ये है कि पीर साहब हमें देख रहे हैं। पीर साहब से क्या पड़ता है जी, मेरी दीदी पीर साहब के जाके घुटने चूमती है, पाँव को बोसा देती है कि पीर साहब है ना, पीर साहब से पर्दा क्या, किस चीज़ का पर्दा? तो इंसानों से है, लोगों से है, ये तो पीर साहब है। तो ये चीज़ असल में दिमागों के अंदर डाल दी गई है। सूफियों के ज़रिए ये पीरी वृद्धि आई है, और मौलवियों के ज़रिए ये, चाहे बड़ी बड़ी पगड़ियाँ हों, बड़े बड़े नाम हैं इनके जिन्होंने ये अकीदे दिए हैं। अहमद इब्न हम्बल,
انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ روح قبر کے اندر دوسرے دن لوٹ آتی ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر ابن قیم، ابن تیمیہ اور ابن حجر اسقلانی اور ان سارے مسئلہ پرستوں نے اسی عقیدے کو پروموٹ کیا ہے۔ اور آج اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں بھائی سنتے تو ہیں لیکن مانگنا شرک ہے، مانگو نا، جو مانگے گا وہ کافر مشرک ہو جائے گا۔ مانگنا نہیں ہے، واسطہ وسیلہ بھی نہیں ہے، لیکن سننے کا عقیدہ لازمی رکھنا ہے۔ سننے کا عقیدہ اگر تم نے نہیں رکھا تو پھر تم قرآن کے انکاری ہو، پھر تم بے دین ہو۔ دیکھیے کیسا شیطان کا وار ہوا۔ حالانکہ قرآن سننے کے عقیدے کو شرک کہتا ہے۔ سورہ فاطر پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان کو پکارو یہ نہیں سنتے ہیں، اللہ بتا رہا نہیں سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، نہیں سنتے۔ اور بالفرض تم کہو سنتے سنتے سنتے، اگر سن بھی لینا کبھی، یعنی جس طرح تمہاری بات اگر ان کو پہنچا بھی دی جائے بالفرض، یہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ نہیں پہنچتی ہے، نہیں وہ سنتے ہیں، لیکن بالفرض تمہاری بات ان تک پہنچا بھی جائے، تمہارا فلاں بندہ تمہیں پکار رہا ہے، تو ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تمہاری آ کے مشکل کشائی اور حاجت روائی کریں۔ تو یعنی پھر خود سوچو کہ پھر پکارنے کا کیا فائدہ، کہ پتہ بھی چل جائے تو مدد نہیں کر سکتا ہے، تو بتاؤ پھر فائدہ؟ اتنا تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس عقیدے کا، کہ تمہارا یہ ذہن تھا کہ ان کو بات پتہ چل جاتی ہے، ان کو سن لیتے ہیں، یہ تمہارے اس شرکی عقیدے کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تم اگر ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے رہے ہو کہ ہم سن لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تمہارے اپنے دماغ کی خرابی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اس انداز سے